हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.2। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया होगा और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। हमें 6 to 10 में क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए। हमें फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमारे पास साइन 765 डिग्री, कॉस माइनस 1410 डिग्री, टेन 19 पाई अपॉन में 3, साइन माइनस में 11 पाई अपॉन में 3 एंड कॉट माइनस 15 पाई अपॉन में 4। ये हमारे पास क्या गिवन है, डिग्रीज गिवन है। अब यहाँ पर देखना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, साइन 765 डिग्री है ना। और आपको एक चीज मालूम है, क्या मालूम है कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स इज रिपीट आफ्टर एन इंटरवल 2 पाई। कि साइन एक्स क्या कर रहा है, 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखना, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइन एन इंटू 2 पाई प्लस में थीटा होता है। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे या फिर हम बोलेंगे कि साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस में थीटा। और अभी हमने क्या देखा कि जो साइन एक्स से 2 पाई इंटरवल बाद क्या करता है, रिपीट करेगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन। इसको हमें नहीं देखना है, अब हमारे पास क्या आएगा, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे, हमारे पास गिवन क्या है, साइन 765 डिग्री है ना। और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ना, वो एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर 760 है, तो हमें मालूम है कि जो साइन एक्स है वो कब रिपीट करता है, 2 पाई पे रिपीट करेगा। तो यहाँ से देखो, अगर एक हमने राउंड किया तो कितना आ गया, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगेन हमने क्या किया, लिया अगेन हमने इसको राउंड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 720 डिग्री। लेकिन 720 डिग्री तो आ गया, अभी हमें कितना नीड होगा, 45 डिग्री का। तो हम 45 डिग्री और क्या करते, मूव कराएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इतनी बात समझ आई। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमने कितने बार राउंड लिया, 2 टाइम्स, 1-2 टाइम्स लिया ना। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस में क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री की नीड थी हमें। और हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। अगर n पाई के फॉर्मेट, n2 पाई के फॉर्मेट में है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू या साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोसेक माइनस में 1410 डिग्री है। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, अभी जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, अब इसको रिमूव कर दो। मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी तक आपने क्या देखा था, डायरेक्शन जो था पॉजिटिव था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। बट यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स ये किस कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, मूव कराएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगा 360, देन अगेन मूव करेंगे 720, अगेन मूव करेंगे, कितना आएगा
83 अगेन वन टाइम मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1420। कितना आएगा 1420 आएगा। ये सारे कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज और मालूम है, ये हमारे पास क्या है कोसेक -1410। और हमें दूसरी चीज क्या मालूम है, जो कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स ये भी रिपीट करता है आफ्टर 2 पाई, ये भी 2 पाई के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक 2 इंटू या फिर n इंटू 360 प्लस में थीटा, यही आएगा ना। अभी हमने देखा, हमने इसे कितने टाइम मूव कराया था, 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम मूव कराया और 360 डिग्री आ गया। प्लस में अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया था 1420। सॉरी कितना आएगा, सॉरी हमने 4 टाइम मूव कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1440 आएगा। तो यहाँ पर देखना क्या आएगा 1440 प्लस में अभी हमें कितने एंगल की नीड है, 30 डिग्री की और नीड है। तो अगर यहाँ पर माइनस डायरेक्शन है ना, तो आप क्या करना, यहीं पर माइनस में 1410 कर देना, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, कोसेक 1440 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 1410। अगर आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कोसेक 30 डिग्री, ये है ना। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। हमने क्या किया यहाँ पर, पहले हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेक करने के बाद हम उसको मूव कराएंगे। हमें मालूम क्या है दूसरा चीज, कि जो कोसेक एक्स है 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीट करेगा। तो हम 2 पाई का हम देखेंगे 2 पाई के मल्टीपल में कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव में है तो हमारे पास इजीली आ जाएगा। पॉजिटिव हम क्या करते थे, मल्टीपल कराते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर होता था उससे क्या करते थे, प्लस कर देते थे, जो हमें जितने नंबर की नीड होती थी। बट नेगेटिव में हम क्या करेंगे, मल्टीपल कराएंगे, जो भी नंबर हमारे पास जो भी डिग्री गिवन रहेगा उसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देखना आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 10 19 पाई अपॉन में 3 और डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, सॉरी डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपको एक चीज और मालूम है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज रिपीट आफ्टर n इंटरवल पाई पर, पाई पे क्या करेगा, रिपीट करेगा। ओके, आप देखो यहाँ पर 10 19 पाई अपॉन में 3 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10 n इंटू पाई प्लस में थीटा होगा। और आपके पास गिवन क्या है ऑलरेडी, n, मतलब यहाँ पर गिवन क्या, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, आप सपोज कर लो कि π/3 है। ओके, हमारे पास एंगल क्या गिवन है, π/3। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 6 पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास क्या आएगा, देखो 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19। ये किसके मल्टीपल में है, पाई के मल्टीपल में है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 10 π/3। आप क्या लिख सकते हो, 10 π/3, क्योंकि 10 n पाई इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा होता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। और 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने इतना समझ लिया है ना, तो क्वेश्चन 9 भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर साइन, जो साइन है वो कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और हमें दूसरा चीज क्या मालूम है कि जो साइन है वो 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करेगा, है ना। तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 पाई के फॉर्मेट में लिखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, साइन माइनस में 11 पाई बाय 3 है। इसको हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन n इंटू 2 पाई माइनस में क्या आ जाएगा, पाई 11 पाई बाय 3 ही करना, माइनस में क्या करना है, 11 पाई बाय 3 करना। हम n में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या कर सकते हो आप, हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसे कि साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 3। ऐसा क्यों किया है आप समझना, यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। 2 टू जा कितना होता है 4, यहाँ पर क्या आ गया 4 पाई माइनस में 11 पाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 पाई माइनस 11 पाई अपॉन में क्या आ गया 3। तो यहाँ से 12 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पाई, पाई अपॉन में क्या आएगा 10, पाई अपॉन में क्या आएगा 3। अब देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये समझो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपको किसकी वैल्यूज मालूम है, किस का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45, साइन 60, साइन 90 एंड साइन 180 डिग्री तक आपको मालूम है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी आपने देखा 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 पाई आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, साइन 4 पाई माइनस 11 पाई बाय 3। अगर आप इसको माइनस किया, आपने इसको क्या किया माइनस किया, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, पाई, पाई साइन में पाई बाय 3 आएगा। और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली क्या है, साइन 60 डिग्री तो है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। ओके, ऐसे ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें क्या है, कॉट माइनस में 15 पाई बाय 4 है, डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप ऐसे माइनस करना, वेट मैं आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, कॉट माइनस में 15 पाई बाय 4 है, यही है ना। और आपको क्या मालूम है, जो कॉट एक्स है ना, इज रिपीट, वो भी रिपीट कब करेगा, रिपीट आफ्टर एन इंटरवल पाई, यह पाई इंटरवल बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसको देखना, और आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कॉट एन इंटू पाई प्लस में क्या होगा थीटा। अगर इस फॉर्मेट में आप लिख दोगे तो इसको डायरेक्ट में क्या लिख सकते हो, कॉस कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट एन इंटू पाई माइनस में 15 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में तो यहाँ पर माइनस सारे जितने भी एंगल्स उनको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब आप एक काम करो, हम 4 में ऐसा क्या एन में ऐसा क्या नंबर लें जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पाई बाय 4 बचे। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं कॉट 4 पाई माइनस में 16 पाई अपॉन 4 लेते, सॉरी 15 पाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपके पास क्या आएगा, 4 4 जा 16 पाई माइनस में 15 पाई अपॉन में 4 ही तो आएगा, और 16 में से 15 को माइनस करो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉट पाई अपॉन में 4, और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, बेसिकली कॉट 45 डिग्री होता है, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। That is our final answer. I hope you understand. Please like and subscribe. Next move